जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DSSB में आपका जो फी कलेक्टर का सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड आपका 99/20 है, उसका एग्जाम जिसको CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका अब कंडक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। इसमें जो रिजल्ट आपका आने वाला है, उसमें सबसे बड़ा आपका डाउट है कि आपके जो कट ऑफ बनने वाली है, वो कट ऑफ क्या रह सकती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा, जो कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे ना, आपका जो एग्जाम का रिव्यू है, हमारे चैनल पर भी जो आपका लाइव एग्जाम का प्रूफ है, आपका लाइव एग्जाम का रिव्यू है सीधे एग्जाम सेंटर से, वो भी अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आपका जो एग्जाम का लेवल रहा है, आपकी जो एग्जाम में अटेंडेंस रही है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ओवरऑल सभी शिफ्टों को मिलाकर, इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन का लेवल है या फिर आपका जो एग्जाम का लेवल है, उन सभी को मिलाकर आपको जो कट ऑफ बनेगा ना, सेफ स्कोर क्या है सभी कैटेगरी का, वो हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी आपको जो हमने सभी आपके एग्जाम के पॉइंट बताए हैं, उनके बेस पर आपकी जो कट ऑफ बन सकती है, वो आप लोग यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो आपका जो एग्जाम है वो टोटल कितने नंबर का हुआ है, वो आपका टोटल 200 नंबर का हुआ है, जिसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, जो आपकी कट ऑफ को घटाएगी ना, वो बात कौन सी है, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग। सबसे पहली चीज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी, उसकी वजह से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। सेकंड चीज आपको पता होगा कि यहाँ पर आपका जो DSSB का एग्जाम हुआ है, उसमें आपकी एक नई प्रोसेस जो कि बिल्कुल सबसे हटकर है, वो आपकी सेक्शन वाइज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि आपके टोटल 10 सेक्शन थे। आपके सब्जेक्ट टोटल कितने थे, 5 है, लेकिन सेक्शन कितने थे, हर एक सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, टोटल आपके 10 सेक्शन थे। और अगर आप पहले एक सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं करते, उसको सबमिट नहीं करते हैं, उसके बाद आप लोग अपने अगले सेक्शन पर नहीं बढ़ सकते। और अगर आपने एक बार अपने उस सेक्शन को सबमिट कर दिया, तो दोबारा आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो ये भी एक आपका मेन फैक्टर है। ये चीज़ किस में है आपका, ये आपका क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करने में। क्योंकि अगर आप लोग एक क्वेश्चन पर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन का लेवल होता है, अटेम्प्ट होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो आप कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये कुछ आपके ऐसे रीजन है। इसके साथ ही साथ आपका जो एग्जाम का लेवल रहा है, वो ना तो ज़्यादा इजी था, ना ज़्यादा हार्ड था। सभी अगर हम बात करें ओवरऑल शिफ्टों की, तो आपका एक एवरेज यानी कि मॉडरेट जो एग्जाम का लेवल है, आप लोग मान सकते हैं। तो आपके 200 नंबर में से देखिएगा, अगर जनरल कैटेगरी के 150 आपके क्वेश्चन सही हैं, 150 नंबर आपके बनते हैं, तो बिल्कुल आराम से आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। और ये जो कट ऑफ है ना, आप लोग खुद जो आपका कैंडिडेट का रिव्यू हो लाइव सेंटर से, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपकी जो EWS कैटेगरी है, उसको जो कट ऑफ जाएगा ना, वो आपकी अब कम जाएगी जनरल और OBC से भी। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपकी EWS के अगर 135 क्वेश्चन सही है, तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। इसके साथ ही साथ OBC के 140 क्वेश्चन, SC कैटेगरी 130 क्वेश्चन और ST कैटेगरी के 125 क्वेश्चन। अगर इस सभी कैटेगरी में आपके इतने क्वेश्चन सही बनते हैं, तो अपना एग्जाम आप लोग आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं। आप लोग मिठाई के लिए तैयार हो जाइए। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपका इतना स्कोर है, और इतना स्कोर होने के साथ साथ अब आपको जो आगे प्रोसेस होती है वो पता होनी चाहिए, तो वो क्या है, वो भी सुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, वो हमने डिस्कस कर लिया है। सभी कैटेगरी का सेफ स्कोर क्या रह सकता है, वो आपको हमने बता दिया है। अब अगर हम बात करें आपके जो कट ऑफ है, वो अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम में आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, तो अब आगे की आपकी जो नेक्स्ट कंप्लीट प्रोसेस है, वो क्या रहेगी, वो आपको पता होनी चाहिए कि इससे में आगे आपकी फिजिकल होगी या फिर नहीं, आपका DV, आपका मेडिकल, इसकी क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, तो वो सुन लीजिए। देखिएगा, सबसे आपको अच्छी बात बताएं तो आपका अब कोई भी फिजिकल नहीं होने वाला है। अगर आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको कोई फिजिकल वगैरह नहीं होगा।
कोई भी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, कोई फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा, जो कि सबसे अच्छी बात आपके रहने वाली है। तो अगर बात करें एग्जाम के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा, तो वहां पर आपका होगा डीवी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, आपने अगर कोई एक्सपीरियंस लगाया है वो आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में सबमिट किए थे, या फिर कोई अदर जो विदाउट फॉर्म के डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए, वो सब आपको तैयार रखने होंगे। तो जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, डीवी का कॉल लेटर नोटिफिकेशन आपका आता है, वहां पर आपको बिल्कुल एक कंप्लीट वीडियो आपको डीवी के बारे में प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए, आप जो डीवी होगा ना, इसमें आपका मेडिकल भी कंडक्ट होने वाला है। मेडिकल आपको नॉर्मल होगा, मेडिकल कोई ज़्यादा हार्ड आपका नहीं होने वाला है। तो यह आपकी जानकारी थी DT+B फी कलेक्टर एसआई की पोस्ट के बारे में, इसकी कट ऑफ के बारे में और इसकी नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिएगा। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।